रिश्तेदारों को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बस दूसरे घर में आते हैं और आग लगा के जाते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे घर पे आए मेरे पापा जी के मामा, और जिस टाइम वो घर पे आए हुए थे मैं उस टाइम अपनी ऑन बुकिंग थी। और उस दिन मैं अपने घर पे शायद 9:30 या 10 बजे करीब पहुंची, और जैसे ही मैं उनके पास बैठी, उन्होंने सीधा मुझे सुनाना चालू कर दिया गाइस। और पता है क्या बोला उन्होंने, कि बेटा ये कोई टाइम है घर आने का, 10 बज रहे हैं। ये बहुत अजीब था कि उन्होंने आते ही ना मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, सीधा मुझे सुनाना स्टार्ट कर दिया। भाई मेरे पेरेंट्स को तो पता है कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो मुझे घर पे आने में टाइम लग ही जाता है। एंड ही वाज लाइक कि लड़कियां इतनी रात में घर पे आती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, अब तुम्हारी उम्र हो रही है बेटा, अब काम वाम छोड़ो। ये लिटरली उनके वर्ड्स थे। अब चूल्हा चौखा देखो, घर देखो अपना, अब शादी भी तो करनी है ना। मैंने कहा क्या शादी? गाइस, और लिटरली मैं भगवान से बस यही प्रे करी थी कि भगवान प्लीज मेरे घर वाले से भड़कावे में ना आ जाए। एंड जब वो ऐसा बकवास कर रहा था ना, तो मेरे पास उसको जवाब देने के लिए इतने सारे वर्ड्स थे, लेकिन मेरे फादर ना मुझे वहां पे काट डालते, तो इसलिए मैंने वहां कुछ नहीं बोला। अब मैं उस बुढ़े को क्या समझाती कि भाई तुम तो नहीं जाते हो वेकेशन पे, और तो जाते हैं वेकेशन पे। भाई मेरे क्लाइंट का उसके नेक्स्ट डे की बाली का ट्रिप था, तो उसने पूरा पैकेज करवाया हुआ था मेरे से। मैं एज अ ब्यूटिशियन गई थी उसके यहाँ पर, तो उसने पूरा पैकेज करवाया था, फुल बॉडी से लेकर एवरीथिंग। तो अब मैं उस बुढ़े को ये बताती क्या कि मैं भाई उसका सारा वैक्सीन वैक्सीन करने गई थी, उसमें टाइम लगता ही लगता है। उसके बाद हमारे दादाजी हमसे पूछते हैं कि बेटा आपकी सैलरी कितनी है। मेरा मन तो था कि बोल दूं कि आपके बेटे से तो ज्यादा ही है, बट मैंने बोला चल जाता है काम, पॉकेट मनी निकल ही जाती है। और मैं देखी मेरे पेरेंट्स लिटरली उनको देख के बस हंस रहे हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे ना, वो कुछ बोलने दे रहे हैं मुझे। यार एक बात समझ में नहीं आती कि सारे रिश्तेदार हमारी शादी कराने में क्यों तुले हुए हैं। क्या आप लोगों ने हमारे दहेज जोड़ के रखा हुआ है, या सारा खर्चा आप उठाने वाली? फिर वो मुझसे पूछने लगे कि बेटा आपकी एज कितनी है। तो मैंने भी हिम्मत करके पूछ लिया कि आपके बेटे की एज कितनी है। तो उन्होंने बोला कि 33। तो मैंने बोला कि आपके बेटे से 10 साल छोटी हूँ। फिर मैंने पूछा कि आपके बेटे की सैलरी कितनी है। तो वो बोलते हैं कमा लेता होगा 18-19। मैंने कहा उतने के तो मेरे पार्सल आ जाते हैं महीने के। फिर मैंने पूछा कि आपका बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा है। तो ही वॉज लाइक कि उसको इतनी लंबी बहू चाहिए, उसको गोरी चाहिए। और गाइस वो मेरे यहाँ आता है, यहाँ लिटरली। बस मुझे इन रिश्तेदारों की एक बात समझ में नहीं आती कि जब मेरे पेरेंट्स आपके बच्चों की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, तो आप मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो? उसके खुद के बेटे ने गाइस लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है अभी तक, लेकिन उसको मेरी शादी करनी है। आई डोंट नो व्हाई। और गाइस वर्ड्स देख रहे हो, आप चूल्हा चौका करने लायक हो गए हो, अब जॉब अब छोड़ो। अरे मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? गाइस मुझे लगता था कि लोग इंस्टाग्राम पे इतने इतने भाषण देते हैं, क्या पता ऐसे लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया हो। लेकिन गाइस गवारों का माइंडसेट कभी लाइफ में चेंज नहीं हो सकता। और गाइस ये दोनों बाप बेटे बैठ के साथ में ड्रिंक करते हैं, ये है इनके संस्कार। तो मुझे बात समझ में नहीं आती, सब रिश्तेदारों को मुझसे ही क्यों प्रॉब्लम है? मेरा बस चले ना तो मैं ऐसे रिश्तेदारों को घर में घुसने ही न दूं। और गाइस ये वही रिश्तेदार हैं जो खुद का काम पड़ने पे हाथ फैलाने के लिए आ जाते हैं, और उनके ही बच्चों की फिर उन्हीं के सामने बुराई करते हैं। इन जैसे लो क्लास थिंकिंग रखने वालों को गाइस कुछ नहीं कर सकते। और गाइस टॉक्सिक सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं होते, आस पड़ोस वाले और दोस्ती यारों का सबका यही हाल है। तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर ही रहो। बाकी आप लोग बताना कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा।